ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मेरे बंधुओं, भाई एवं जिज्ञासुओं, आज कुंडली में बनने वाले महत्वपूर्ण राजयोग, गज केसरी योग। राजयोग बहुत से हैं। एक एक राजयोग का वर्णन करना बहुत समय लगेगा और हजारों जो हैं राजयोग हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ राजयोग मुख्यतः बहुत कम है। दो ग्रहों की जुति हो, दृष्टि हो, संबंध बनावे तो राजयोग का निर्माण होता है। कुंडली में केंद्र और त्रिकोण एक साथ बली अवस्था में बैठे तो पर भी राजयोग का निर्माण होता है। परंतु आज हम इस एपिसोड में गज केसरी योग, कुंडली में बनने वाले सर्वश्रेष्ठ गज केसरी योग के बारे में हम बतलाएंगे। गज केसरी योग, गज यानी हाथी, केसरी का अर्थ होता है सिंह। गज केसरी योग जिस जातक को कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है, वह जातक का लक्षण है कि वह जातक महान धार्मिक होगा, सत्य वचन बोलने वाला होगा, राजा के समान सभी सुख को प्राप्त करने वाला होगा, गृह, वाहन तथा अन्य भौतिक सुखों से परिपूर्ण होगा, सुंदर स्वरूप वाला होगा और महान धर्म कार्य में देवताओं के प्रति, धार्मिक कार्यों के प्रति महान आस्था जातक की होगी। ये गज केसरी योग 7 प्रकार से कुंडली में बनता है। 3 प्रकार का 20% यानी लाभ देने वाला, चौथे, 5वां, 7वां श्रेणी के जो 20% तक लाभ देता है, वो है नंबर 1 गज केसरी योग। पहला नंबर कि बृहस्पति, कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ किसी भाव में बैठे हों। दूसरा, कुंडली में चंद्रमा को, जहां चंद्रमा बैठे हों उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो। बृहस्पति 5म भाव से, 7म भाव से अथवा 9म भाव से, तो 7म भाव नहीं, बृहस्पति चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा पर दृष्टि बृहस्पति की हो, परंतु चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति पर न हो, तो दूसरे प्रकार का है। तीसरा प्रकार है कि चंद्रमा बृहस्पति की राशि में 9 अथवा 12 राशि पर बैठे हों एवं बृहस्पति कर्क में हो, चंद्रमा की राशि में हो, तो यह तीसरे प्रकार का गज केसरी योग बनेगा। और ये तीनों प्रकार का गज केसरी योग जातकों को 20% लाभ देगा। इसके बाद चौथा नंबर का गज केसरी योग, जहां चंद्रमा बैठा है वहां से 4th भाव में बृहस्पति बैठे हों, तो यह गज केसरी योग का निर्माण होता है और यह 40%, 40% जो है यह जातक को लाभ देगा। इसके बाद 5वां नंबर, 5वां प्रकार का, जहां
चंद्रमा बैठे हो उसके ठीक सामने यानी 7वां भाव में बृहस्पति बैठे हो, एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं, तो ये गजकेसरी योग का निर्माण 60% जातक को लाभ देगा। इसके बाद 6वां नंबर में जहां कुंडली में चंद्रमा बैठे हों उससे 10वां भाव में बृहस्पति बैठे हों तो गजकेसरी योग का 80% जो है लाभ जातक को मिलेगा। शर्त यह है कि इन पर किसी पापी ग्रह का दृष्टि न हो तो यह उतना % लाभ देगा। और सबसे अव्वल 100% लाभ देने वाला 7वां प्रकार का गजकेसरी योग है जहां चंद्रमा मजबूत होना चाहिए, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होना चाहिए, पूर्णिमा का चंद्रमा हो, अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष के चंद्रमा भी चलेगा, उच्च राशि का हो अथवा स्वगृही हो, इसके बाद वह अपनी नक्षत्र में हो, रोहिणी नक्षत्र में हो चंद्रमा, हस्त नक्षत्र में हो चंद्रमा, श्रवण नक्षत्र में हो चंद्रमा, और उस पर दृष्टि जो है शुभ ग्रहों का, बुध का भी हो, शुक्र का भी हो, बृहस्पति का भी हो, तीनों शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर हो तो वह अव्वल दर्जे का 100% लाभ देने वाला गजकेसरी राजयोग, जो कि जातक को जीवन में सब कुछ प्रदान करेगा। जातक राजा की समान सब सुख भोगने वाला और जीवन में सब कुछ प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन से युक्त से सारी चीजों को सुख प्राप्त करने वाला, सुंदर स्वरूप वाला, निरोगी सब कुछ जो है वह अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। ऐसे गजकेसरी योग 7 प्रकार के और बनते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ राजयोगों में से है। आज हम लोग गजकेसरी योग के लक्षण, गजकेसरी योग कितने प्रकार, 7 प्रकार से बनने वाले, विभिन्न प्रकार के कुंडली में बनने वाले, अपने कुंडली को निकालिए, जन्मांग चक्र को देखिए कि आपका जो है किस % में गजकेसरी योग बन रहा है। कुंडली निकालिए, देखें और उसका विवेचन करें, विश्लेषण करें। इसके अलावा हम अगले एपिसोड में पंच महापुरुष योग से बनने वाले राजयोग, मंगल से रोचक योग, बुध से भद्र योग, बृहस्पति से हंस योग, शुक्र से मालव्य योग, शनिचर से सह योग इत्यादि सर्वश्रेष्ठ राजयोगों में अलग अलग विवेचन में करूँगा। आज अगर यह एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं। नमस्कार।